नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। इस वीडियो में हम मंत्र और उनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए मंत्रों के बारे में समझते हैं। मंत्र वे ध्वनियाँ हैं जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरंगात्मक ऊर्जा से व्याप्त है और जिसके दो प्रकार हैं। पहला है नाद या शब्द और दूसरा प्रकाश। मंत्र केवल ध्वनियाँ नहीं हैं जिन्हें हम कानों से सुनते हैं। ये ध्वनियाँ मंत्रों का एक लौकिक स्वरूप भर है और इसका जो अलौकिक महत्व वह बहुत ज़्यादा होता है। मंत्र योग क्या है इसको समझते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र है। मन को त्राय करने वाला, पार करने वाला ही मंत्र है और मंत्र योग का संबंध मन से है। मनना इति मनः, जो मनन चिंतन करता है वह मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्रों के द्वारा करना ही मंत्र योग है। तज्जपस् तदर्थ भावनम योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने ये सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि उस ओंकार का जप और उस ईश्वर के अर्थ स्वरूप का ध्यान हमें करना चाहिए और इसका पुनः पुनः बार बार चिंतन करना चाहिए। तज्जपस् तदर्थ भावनम, भाव के साथ, अर्थ के साथ उस ईश्वर का, उस ओंकार का हमें नियमित जप ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मांड में हर वस्तु दूसरी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्रों को बोलते हैं, तो उसका वातावरण पर अत्यंत सकारात्मक और अच्छा प्रभाव पड़ता है। मंत्रों के उच्चारण द्वारा वातावरण में सकारात्मक तरंगें फैलती हैं और उनका श्रवण करने से मन शांत होता है। मंत्रो ही गुप्त विज्ञानः, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मंत्र गुप्त विज्ञान है। इसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है और उससे हम गूढ़ से गूढ़ रहस्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम अपने योग अभ्यास को शुरू करते हैं, उसको शुरू करने से पहले हम कुछ वैदिक चिंतन में, वैदिक ग्रंथों में लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चाहे हम सामूहिक रूप में हों, चाहे हम एकांत हों, अकेले हों। और मंत्रों का उच्चारण हमें अपने योग अभ्यास के क्रम में प्रगाढ़ता लाने और योग का शरीर पर सकारात्मक और बहुत अच्छा प्रभाव डालने में मदद करते हैं। हम अपने मन को एकाग्र होकर के ध्यानस्थ हो सकते हैं। मंत्र क्रिया योग के माध्यम से हमारे देह के अंदर नाद का स्वर पैदा होता है और जो अनहद नाद होता है, मंत्रों का अगर हम उच्चारण करते हैं, अपने मंत्र योग करते हैं, तो इसके द्वारा हमारे अंदर ही नाद पैदा हो जाता है। और योग साधना के पूर्व जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो वातावरण और मन नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक होकर के आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। हमारी साधना आगे बढ़ती जाती है। अब इसके कुछ और लाभ समझते हैं। मंत्रों का उच्चारण वातावरण में
सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मंत्रोच्चारण से सिद्धि और अभीष्ट की प्राप्ति होती है। जो हम अर्थ सहित, ध्यान सहित अगर मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमें सिद्धि और अभीष्ट की प्राप्ति होती है। मंत्रोच्चारण मन को शांत कर एकाग्रता को बढ़ाते हैं, जिससे हम अपना दैनिक काम भी बहुत अच्छी कुशलता से कर सकते हैं। मंत्रों से हृदय स्पंदन और अन्य शारीरिक स्वस्थताएं आती हैं। मंत्र हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। मंत्रोच्चारण से अवसाद, चिंता, वाणी के दोष, क्रोध, अधिक सोचने की प्रवृत्ति और गलत सोचने की, जो नकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति होती है, वह समाप्त होती है। अपनी दुष्प्रवृत्तियों का शमन होता है। मंत्रोच्चारण के स्पंदन से हमारा रक्त परिसंचरण, हमारी हृदय गति, हमारी नाड़ी गति ये दुरुस्त होती हैं। हम अपने शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ के लिए नियमित मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। हमें स्व में, अपने में मनन करने के लिए मंत्र प्रेरित करते हैं। और धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण हमें उस परमेश्वर की ओर जोड़ने में सहायता करते हैं। वो सेतु का काम करते हैं। तो ये मंत्रों के कुछ ही लाभ बताए हैं। बाकी अलौकिक और बहुत अलौकिक लाभ मंत्रों के उच्चारण से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वैदिक चिंतन में मंत्रों को बहुत महत्व दिया गया है और मंत्रों के साथ ही दिनचर्या को शुरू करने के लिए कहा गया है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दना मृत्योर्मुक्ष्यमामृता। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात्